तो उत्तराखंड में तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं और तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि हम जल्द ही उत्तराखंड का समग्र अध्ययन आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इतिहास से। ठीक है, तो क्या कुछ आपको पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा वो आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। तो इतिहास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आप इतिहास किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास, यानी कि जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल रहा या प्रागैतिहासिक काल रहा या आपका ऐतिहासिक काल रहा, उसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम इतिहास के स्रोत, फिर बात करेंगे कुणिद वंश, कार्तिकपुर राजवंश, चंद वंश, पंवार वंश, गोरखा शासन और आपका अंग्रेज किस तरीके से उत्तराखंड में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और कौन कौन से वो यहाँ पर अपने कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्वतंत्र आंदोलन की और फिर बात करेंगे टिहरी विलयकरण के बारे में। ठीक है, टिहरी जैसे ही विलयकरण होगा उसके बाद नए राज्य का निर्माण हो जाएगा और नए राज्य का निर्माण कराने के बाद हम बात करेंगे राजधानी परिवर्तन की। ठीक है, और राजधानी परिवर्तन करना, राज्य निर्माण करना, इन सभी आंदोलनों में कौन कौन से समितियां संगठन बने उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अंत डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण आंदोलन, चाहे राज्य बनाने में लेके हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में प्राचीन स्थिति कैसी रही होगी उत्तराखंड की, क्या कुछ हमें यहाँ पर स्रोत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कोर्स के बारे में जानकारी दे दूँगी कि क्या कोर्स है हमारा और किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा हमारा ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो बात करेंगे 746 वीडियो वीपीडीओ उत्तराखंड पुलिस बंदी रक्षक आबकारी परावर्तन यूके एसआई लोअर पीसीएस और यूके त्रिपरासी, यानी कि यूके पीएससी और यूके त्रिपरासी के संबंध में जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी का के बारे में अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड कंप्लीट और कंप्लीट आपका हिंदी। ठीक है, तो उत्तराखंड और हिंदी का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। कोर्स में हम आपको क्या क्या देंगे थोड़ा सा देख लीजिए। कोर्स में हम देंगे आपको इतिहास और जिलेवार माध्यम से कंप्लीट संपूर्ण हिंदी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में कराएंगे प्रैक्टिस सेट, हर संडे आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और हर मंडे आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, साथ में आपको 2000 वन लाइनर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए जो कोर्स के बारे में मैं बात करूँ तो 2 से 3 माह का ये कोर्स होगा, 3 माह का ये आपका कोर्स होगा और कंप्लीट हम कोर्स कराएंगे। कोर्स में सबसे पहले आपको उत्तराखंड का इतिहास, उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड और संपूर्ण हिंदी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फीस के बारे में, तो फीस इसकी मात्र 1500 रुपये रखी है हमने। इसमें कंप्लीट उत्तराखंड कंप्लीट हिंदी है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड इतिहास के बारे में। देखिए, उत्तराखंड इतिहास को अगर हमें पढ़ना है तो हमें इसे 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो काल जिसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, और वो काल जिसके में साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन उनमें से हम कुछ नहीं पढ़ पाए, कुछ को हमने आंकड़े तैयार कर लिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पे उनके बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमें पूर्णतः वर्णन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो जब मानव का उदय हुआ लगभग आज से 5000 साल पहले की बात है। ठीक है, और उस नंबर 2 के बारे में मैं बात करूँ आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि जिसके हमें कुछ जो अभिलेख है या मैं कहूँ कि यहाँ पर हमें चित्र प्राप्त हुए उनका हमने आकलन कर लिया। ठीक है, और ऐतिहासिक काल के बारे में मैं बात करूँ तो जो वर्तमान समय है उसे कहेंगे आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो मानव जैसा आप सभी जानते हैं कि मानव पहले गुफाओं में रहा करता था, वहीं पर चित्र बनाया करता था। जो वो अपनी दैनिक गतिविधियां करता था उसी को क्या करता था, उसी को चित्र में बना देता था। तो यही था मानव का जीवन। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ साक्ष्य, तो साक्ष्य ताम्रपत्र प्राप्त हुए, पाषाणकालीन हमें उपकरण प्राप्त हुए, शैलचित्र प्राप्त हुई, गुफाएं प्राप्त हुई, महापाषाण काल समाधान प्राप्त हुए, समाधान प्राप्त हुए। समाधान क्या होता है, देखो समाधान होते हैं जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे दबा दिया जाता था, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, समाधान बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्राप्त हुए हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले खोज की, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले खोज की, तो 19वीं सदी में सबसे पहले जो खोज की वो किसने की, हेनवुड जी ने की। कब की, 1856 में। ठीक है, इन्होंने खोज की किस स्थान पे की, ये की आपका जो पड़ता है चंपावत वाला क्षेत्र, चंपावत में पड़ता है देवीधुरा। तो देवीधुरा में सबसे पहले खोज की और खोज में सबसे पहले समाधान की खोज की थी। समाधान मतलब यानी कि प्राचीन समय में जो समाधियाँ बनाई गई थी उसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद जो अन्य खोज करता है जॉर्ज कर्नाक
एकदत्त शर्मा, शिव प्रसाद डबराल, यशोधर, इन्होंने भी क्या की, इन्होंने भौतिक जो खोज सामग्री उनमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मगर मैं रिवेट करना के बारे में बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, 1877 में इन्होंने यहाँ पर आपका चिंतेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में इन्होंने यहाँ से ओखलियों की खोज की थी। ठीक है, एकदत्त शर्मा के बारे में बात की जाए तो 1951 और 53 के बीच इन्होंने हरिद्वार का जो बादाबाद क्षेत्र है यहाँ से इन्होंने खोज की थी। और बात की जाए अगर शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में तो इन्होंने 1956 में भटवाड़ी से भी समाधान की खोज की। यशोधर मछपाल ने भी यहाँ पर काफ़ी गुफाओं की खोज की है। ठीक है, उन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का जो इतिहास है, जो सामग्रियाँ हमें प्राप्त हुई हम उनका अध्ययन करेंगे। और इस क्लास में हम बात करेंगे प्राचीन काल में जो हमें पाषाण युगीन जो उपकरण प्राप्त हुए, यानी कि जो यहाँ पर हमें औजार प्राप्त हुए उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले खुरचनी के बारे में। खुरचनी क्या होती है, एक लोहे की होगी और इस प्रकार से होगी जिसका हम यूज़ करेंगे कोई चीज़ खुरचने में। ठीक है, एक खुर है और हस्त कुठार है और छिंदक है, चीखा है, छीनी है और आपका अन्नी है। ठीक है, देखिए ये इनमें से कुछ उपकरण आप जानते हैं। जैसे मैं बात करूँगा छीनी की, छीनी का आज भी यूज़ किया जाता है। छीनी आपकी इस प्रकार की होती है जिसका यूज़ करते हैं किसी चीज़ को छाने में। ठीक है, छिन्नक का यूज आज छिद्र करने में करा जाता है और खुरचनी का एक चक्कू आकार के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई और किसने खोज की। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूँ, ये जितने भी हमें प्राप्त हुए हैं पाषाण काल उपकरण, ये हमें प्राप्त हुए हैं यमुना घाटी जो कि कालसी देहरादून में है, अलकनंदा घाटी यानी कि चमोली वाला क्षेत्र और पश्चिमी रामगंगा यानी कि अल्मोड़ा वाला क्षेत्र। तो यानी कह सकते हैं कि कालसी, आपका डोंग यानी कि चमोली क्षेत्र और अल्मोड़ा, ये 3 क्षेत्रों से हमें ये उपकरण प्राप्त हुए। उपकरणों की अगर मैं खोज के बारे में बात करूं तो इसमें MP जोशी, यशोधर मठपाल, ध्यान रखना MP जोशी, यशोधर मठपाल और शिव प्रसाद डबराल जी ने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं, खुटानी नाला एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से भी हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी हमें उपकरण प्राप्त हुए। ये भी आप ध्यान रखोगे। अगर जो ये उपकरण की अगर मैं बात करूँ, खुटानी नाले वाले जो उपकरण है ये यशोधर मठपाल जी ने क्या किए हैं, खोजे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और KP नौटियाल जी की भी सहायता इन्होंने इसमें ली है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके पश्चिमी रामगंगा जो घाटी वाला जो क्षेत्र है यहाँ से किसने उपकरण प्राप्त किए, तो ये उपकरण आपकी यशोधर मठपाल ने किए। और जो आपका नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ नैनीताल वाले क्षेत्र की, तो यहाँ से भी आपके यशोधर मठपाल जी ने क्या किए, समाधानों की खोज के साथ साथ इन्होंने औजारों की खोज की जो कि नवपाषाण कालीन थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, नैनीताल में प्राप्त जो हमें उपकरण प्राप्त हुए उसमें यशोधर मठपाल जी ने किसकी सहायता ली, तो किसकी सहायता ली, KP नौटियाल जी की सहायता ली। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए गंगा घाटी आप सभी जानते हैं, हरिद्वार वाला क्षेत्र और भाद्राबाद हरिद्वार से भी आप सभी जानते हैं कि उपकरण प्राप्त हुए थे। और इन उपकरणों की खोज कब हुई थी, आपकी 1953 में हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है कि भाद्राबाद से जो हमें मिट्टी के बर्तन या मृद भांड प्राप्त हुए थे वो कब हुए थे, तो वो आपके 1951 में सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। एकदत्त शर्मा जी द्वारा इनकी खोज की गई थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी जगह पर हमें खोजें प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ उपकरणों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुहा लेख या आपका शैल चित्र, यानी कि गुफा में जो हमें लेख प्राप्त हुए, किस गुफा में कौन से लेख प्राप्त हुए वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए, इस क्लास को आप नोट कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। ये फैक्ट आपने शायद आज से पहले कहीं पढ़े या देखे नहीं होंगे। ठीक है, आपको जो हम अपना कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उस कोर्स में हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो अध्ययन है वो आपको इस तरीके से करा दिया जाए ताकि आने वाले समय में चाहे कोई भी परीक्षाएं हों, वीडियो हो, VPD हो, 854 परीक्षाएं हों या 751 वाले की परीक्षाएं हों या कोई भी ग्रुप C या UKPCS की परीक्षाएं की क्यों ना हो, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। ठीक है, अन्य कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9084235180। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए क्लास संबंधित या नोट संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान रखिए।